नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने सर्किट हाउस बाराबंकी में पुलिस, श्रम, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल कल्याण समिति, प्रोबेशन, ICDS, ASTU आदि विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की तथा प्रेस प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। बैठक के दौरान मिशन शक्ति अभियान की जनपद स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने बैठक के दौरान संबंधित सभी अधिकारियों से समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, सदर जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रभारी महिला थाना, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं समस्त सदस्य, चाइल्ड लाइन टीम, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बाराबंकी जनपद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। धारा के तहत FIR लॉन्च हुई है, इसके बारे में जानना और उनकी स्थिति क्या है और परिवार की एक्चुअल स्थिति क्या है। क्या परिवार में शौचालय है? क्या परिवार में जो सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार को मिल रहा है? मेन उद्देश्य ये था। और साथ में सरकार की 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एक नो चाइल्ड लेबर कैंपेन चली, उस कैंपेन की समीक्षा, साथ में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर उसकी समीक्षा और साथ में जो संचारी रोग इस समय चल रहा है उसको लेकर समीक्षा। क्या देखा वहाँ से थी तो क्या देखा? आज मेरे सामने ही आज सांसद साहब भी आए थे आपके यहाँ से, उज्जैन जी, तो उन्होंने 1 बीघा जमीन उसको हैंडओवर की, उसके कागजात उसको दिए, उस परिवार को दिए। परिवार में शौचालय था जो कि सरकार की योजना के तहत वहाँ पर बना हुआ था और परिवार पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट था। मैम, बाल उत्पीड़न बहुत हो रही है तमाम, कैसे उनको रोका जाए? क्या कुछ आयोग के पास कुछ प्लानिंग है? आयोग एक सजेस्टिव बॉडी है जो सरकार को लेकर जो समाज में घटित हो रहा है और जो होना चाहिए उसको लेकर सजेस्ट करती है। हम एक सजेस्टिव बॉडी है। तो ये जो दुर्घटनाएं ये इस तरीके की घटित हो रही हैं, वास्तव में इसको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और जिसको कि आयोग इस पर एक SOP तैयार कर रहा है और जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। पिछले 1 साल में कितने बाल उत्पीड़न के मामले क्या हुए, बढ़े, घटे? कोविड के दौरान की स्थिति अगर देखें तो इस तरीके की घटनाएं आयोग में उसको लेकर कम एप्लीकेशंस आई हैं कोविड के दौरान। नहीं तो इससे पहले क्या पहले की स्थिति से कंपैरिजन करेंगे ना, तो अगर पहले की स्थिति से देखें और उससे भी पहले की स्थिति से देखें तो इस समय जो घटनाएं हैं उनका ग्राफ गिरा हुआ है। क्या मानते हैं इन सबके पीछे, घटनाओं के पीछे क्या है, मेंटलिटी क्या है, या कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? इसमें हमारी, आपकी और सभी की भूमिका, महती भूमिका है। ये केवल और केवल सरकार की योजनाओं से ये नहीं सुधरने वाला। लोग अपने माता पिता अपनी बेटियों को तो समझाते हैं, लेकिन अपने बेटों पर जो लगाम लगनी चाहिए वो लगाम नहीं लगाते। और मैंने तो अभी SO साहब से, सतरिक से बात हुई तो हमने कहा कि इस तरीके के परिवार, जिस परिवार में ये बेटा था जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, वास्तव में ऐसे परिवार को भी जिला बदर करना चाहिए और ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाकर इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है उसको करना चाहिए। मैडम, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी कि लड़की गरीब परिवार से है और जिम्मेदारी भी काफ़ी थी, चूँकि धान काटने गई थी, ये सामने आया। ऐसे में बेचारी लड़की जो गई वहाँ, इसके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरे घर की, इस पर क्या कहना? देखिए, ये परिवार का एक ढांचा है और उस परिवार के ढांचे में हम सभी की भूमिका है। इसको आप ऐसे नहीं दे सकते कि वो एक गरीब परिवार की बेचारी लड़की है। यहाँ पर ये जो भारत देश है इसमें विभिन्न तरीके के लोग हैं और सभी लोग अपनी भूमिका जहाँ उसका निर्वहन करना चाहिए वो लोग करते हैं। तो वो लड़की भी अपने माता पिता के एक सहयोगी के रूप में काम कर रही थी
और इस कारण से वो अपने खेत पर ले गए। मैडम, मछरावा से विधायक हैं रामराज सावल, उन्होंने कल पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न लगाया और कहा है कि पुलिस ने 4 दिन में 4 तरह के वक्तव्य दिए और इसमें और भी आरोपी है, उनको पुलिस अभी उन्हें तो 2 से ही सफिशिएंट कर लिए, तो कहीं ना कहीं उस कार्रवाई पर प्रश्न लगाया, इस पर आप मुझे नहीं पता, मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन मैं आपको अपना स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जब ये केस हुआ तो ये हत्या का केस था, तो पुलिस ने इस पर 302 लगाया। एफआईआर जो हुई वो 302 पर हुई। उसके बाद इसमें पहले एक अभियुक्त था, फिर दूसरा अभियुक्त, उसी ने कबूला कि मेरे साथ एक आदमी और था, उसने उसका नाम लिया। और उसके बाद जब लड़की का मेडिकल हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें निकल कर आया कि उसके साथ रेप की एक घटना घटित हुई, जिसमें कि उसको 376 और 376D लगाए थे। मैडम, इस समय जैसे बच्ची के घर वालों को मकान और जमीन देने की बात कही जा रही है, अब ये माना जा रहा है कि उसकी मदद हुई है, क्या ये पहले भी दिया जा सकता था या जमीन को दी गई है? इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि ऐसे तो बहुत सारे परिवार हैं, वो परिवार इस समय पीड़ित है और पीड़ित परिवार को हम सांत्वना कैसे दे सकते हैं, ये उसका एक तरीका है। वो परिवार के साथ ऐसी घटना, लोग उसका समाज में उसको तरह तरीके से देखा जाएगा, तो वो एक सम्मान का जीवन कैसे जी पाएगा, इसके लिए इस तरीके के कदम उठाए। सामाजिक व्यवस्था की वजह से जो बाल उत्पीड़न के मामले हैं वो ज़्यादातर रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जागरूकता के लिए आयोग की तरफ से क्या किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाल अधिकार जो हैं उनके लिए सजग हों? इसके लिए अभी CWC और किशोर न्याय बोर्ड का चयन हो रहा है। जैसे ही चयन पूरा निर्धारित होगा, क्योंकि जिले स्तर पर CWC और किशोर न्याय बोर्ड जैसी संस्थाएं सरकार की ओर से हैं, जो कि बाल उत्पीड़न को लेकर लोगों को सजग करती हैं और उनके केसेस को देखती हैं, तो सबसे पहले उनकी एक कहें SOP के तहत और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वास्तव में किस प्रकार के केसेस हैं और इन केसेस को हमें किस तरीके से डील करना है। साथ में NGO की भूमिका बहुत बड़ी होती है, वो समाज में रहते हैं। हम सब ये सारी संस्थाएं तो सरकारी हैं, लेकिन जो NGO हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उनका रोल बड़ा है और उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। पुलिस की जो रोल होता है, जैसे सतरिक का ही मामला है, उसमें उसको करीब 3 दिन के बाद बालिग माना गया, नाबालिग माना गया। उस लड़की के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था कि वो लड़की, उसके माता पिता उसको तुरंत नहीं दिखा पाए कि ये लड़की बालिग है कि नाबालिग है। उसके बाद उसके नानी के यहाँ से उसका एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जो लड़की वहाँ पर नानी के यहाँ पढ़ती थी, तो उससे इस पर निकाला गया कि ये लड़की जो है वो नाबालिग है। उसके बाद उसका आधार मिला और आधार के बाद वो लड़की नाबालिग, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उसकी मार्कशीट को कंसीडर करते हैं। अगर बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसकी मार्कशीट, और बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है तो आधार या उसका मेडिकल। आयोग तो नया कर रहा है क्या बाल, जिसमें बाल जो अपराध हो रहे हैं इनको कंट्रोल करने? मैंने आपको बताया कि एक अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।